आखिर जीरम कांड का सच क्या है? ये कब सामने आएगा? कैसे सामने आएगा? ये वो कुछ मूल सवाल हैं जो प्रदेश के आमजन के मन में बीते 7 साल से गूंज रहे हैं। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से इस कांड को लेकर हंगामा बरपा है। सोमवार को राजीव भवन में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक बार फिर से जीरम कांड को सुपारी किलिंग बताते हुए तत्कालीन बीजेपी सरकार और केंद्र पर सवालों और आरोपों की झड़ी लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर निकला जीरम का जिन। हमें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया गया? सबसे ज़्यादा नक्सली थ्रेट जिसको था बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को, उसकी सुरक्षा में भी चूक क्यों की गई? क्यों सड़क ओपनिंग पार्टी नहीं थी? फिर कटघरे में एनआईए की जांच। किसके इशारे में एनआईए ये काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। की दिशा ही बदल दी है। ना वो खुद जांच कर रहे हैं, ना हमें जांच करने दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें एसआईटी की जांच कराने दीजिए, लेकिन केंद्र की मोदी की सरकार उसकी अनुमति भी नहीं दे रही है। रमन्ना के बहाने कांग्रेस का केंद्र पर हमला। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आते ही एनआईए की जांच की दिशा क्यों बदल गई? क्यों नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के नाम पूरक आरोप पत्र में शामिल नहीं किए गए? अब जो जांच के बिंदु चार्जशीट और रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार यदि पहल करके कोई जांच करके निष्कर्ष निकालना चाहती है तो बाकी लोगों को क्यों आपत्ति है? कौन इसके पीछे है जो इसको रोकना चाहते हैं? देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल पर हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल हमले, जीरम कांड का जिन एक बार फिर बाहर आया है। जीरम नक्सल हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और तत्कालीन बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जीरम कांड को सुपारी किलिंग बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने जांच करने वाली एनआईए की भूमिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस के सवालों और आरोपों पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वो जांच एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपते। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने लगभग 18 महीना हो गए। सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादा किए थे और सारी बातों को किए थे कि उस परिवार को न्याय मिलेगा और जो हमारे पास जो साक्ष्य है उसको प्रस्तुत करेंगे। 18 महीने में न तो उस परिवार को न्याय दिला पाए, न्याय दिलाने में असफल रहे हैं, न वो सबूत कोई प्रस्तुत कर पाए। जो लोग ये दावा करते थे, आज से नहीं, घटना के बाद से जो सार्वजनिक रूप से दावा किया करते थे कि हमारे पास तथ्य हैं, हम सारी चीज़ बेनकाब करेंगे, इसमें षड्यंत्र है। यदि षड्यंत्र की जानकारी किसी को है तो छुपाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो यदि षड्यंत्र में कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास है उसको तत्काल रूप से एनआईए को दे सकते हैं, न्यायिक जुडिशल कमीशन को दे सकते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र है, उसको दिया जा सकता है और देना चाहिए। 7 साल हो गए मगर जीरम के जख्म अब भी ताजा हैं। जो एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था। जांच पर जांच, लेकिन रहस्य अब भी बेपर्दा नहीं हो सके, जिसकी वजह से जांच के साथ साथ सियासत भी पिछले 7 सालों से जारी है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।